आदित्य सहाय, आदित्य सहाय, आदित्य सहाय, आवाज आ रही है बेटा? किसी को आवाज आ रही है? यस सर। किसको आई? हाँ, दीप श्रीवास्तव। दीप श्रीवास्तव, हाँ। ये कहाँ है आदित्य सहाय? तो उसने अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। वो पता नहीं क्या कनेक्ट करके जाते हैं, वो 3-4 मिनट पहले भी आने की कोशिश करते हैं, कोई मीटिंग चल रही हो तो उसी में भी अटेंडेंस लेके भाग जाते हैं। इनको जरा बोलिए हमसे आज हम बात करें, ठीक है? यस बोल जरूर दीजिएगा, वरना मैं इनकी अटेंडेंस लगाने Yes, वाला नहीं हूँ। ये लगातार इनका इतना चल रहा है। चलिए, आपका अभी तक कितना पोर्शन हो चुका है? ईसीएल हो चुका था ना? यस सर, हो गया। ठीक है, ईसीएल हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। ईसीएल की एक एप्लीकेशन होती है वायर्ड लॉजिक में, ठीक? अभी देखिए, वायर्ड और लॉजिक, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा, वायर्ड और लॉजिक। इस तरह की वायर्ड लॉजिक एप्लीकेशन आपने पहले भी देखी थी, कहाँ पे देखी थी याद है? किसी को याद है? क्यों भाई? अभी अटेंडेंस मार्क करना बंद कर दीजिए, रोक दीजिए अभी इसको। अटेंडेंस कोई मार्क नहीं करेगा, मैं टाइम दूंगा उस तभी मार्क करेंगे, मैं कंसीडर नहीं करूंगा उस टाइम के अलावा। ठीक है, अटेंडेंस कोई नहीं लगाएगा अभी, जो पर्टिकुलर टाइम दूंगा उसी में अटेंडेंस लगाना। बताइए, कहाँ पे आपने पढ़ा था पहले वायर्ड लॉजिक? कुछ याद आ रहा है? वाह, एकदम म्यूट हो गया मामला। अंजलि सिन्हा, अंजलि सिन्हा, यस सर। बताइए कहाँ पढ़ा था? सर याद नहीं मुझे। याद नहीं है तुम्हें? आशुतोष वर्मा, आशुतोष वर्मा, हर्षप्रीत सिंह, सर याद नहीं है। सीधा सा जवाब। मोहम्मद सैफ हेलो जी, मोहम्मद सैफ। हेलो, यस सर, आशुतोष, गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ। ऐसी सर क्वेश्चन कोई एप्लीकेशन पढ़ी है वायर्ड लॉजिक नाम से, कुछ पढ़ा है? वायर लॉजिक,
सर ये सर पढ़ा था। पढ़ा था, कहाँ पढ़ा? सर सर लॉजिक गेट में सर पढ़ा था सर। लॉजिक गेट्स में? अच्छा, यहाँ लॉजिक फैमिलीज में नहीं पढ़ा? पढ़ा था सर, मतलब सर उतना कुछ डाउट सर याद नहीं है मतलब। हेलो सर। हाँ बताइए बेटा। सर टीटीएल में पढ़ा था। टीटीएल में तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी। उसमें कहाँ पढ़ा था? 3 क्या 4 चीजें पढ़ ली थी, उसमें कहाँ पढ़ा था? सर एप्लीकेशन में ओपन कलेक्टर टीटीएल का एप्लीकेशन। ठीक ठीक बिल्कुल। तो बुलियन में नहीं, अब सुनिए, अब उसने बता दिया है कि रिप्लाई कर दिया है, अब सुनिए। तो वायर्ड कनेक्शन इज ओनली पॉसिबल इन एनी लॉजिक फैमिली इफ द आउटपुट टर्मिनल इज ओपन। ठीक है, तो वहां पर भी हमारा ओपन कलेक्टर में ओपन जो आउटपुट टर्मिनल था, ठीक है, वो क्या था? ओपन था। ठीक है, कहीं किसी चीज से कनेक्टेड नहीं था वो। ठीक, तो उस एप्लीकेशन में हम लोग इसको ओपन कलेक्टर में हमने पढ़ा था, वहां पर एक एप्लीकेशन बनती थी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो आउटपुट टर्मिनल होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। तो ओपन कलेक्टर में भी वो ओपन था। ठीक है, और इसमें जो हमने अभी ईसीएल पढ़ी है, तो ईसीएल में भी क्या था कि हम जो आउटपुट निकालते हैं वो कहीं और किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे यहाँ पर हम बस एमिटर का यूज कर रहे हैं, मतलब आउटपुट के लिए, और वहां हम ओपन कलेक्टर का यूज करते थे। तो इन दोनों ही जगह पे हम लोग इस एप्लीकेशन को की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो हैंस इन टीटीएल, अब टोटेम पोल में क्या था? टोटेम पोल में कहीं ना कहीं आउटपुट आपका कनेक्टेड था। ठीक है, सर्किट के अंदर ही कनेक्टेड था। जबकि ओपन कलेक्टर में क्या था? मैंने वहां बोला था कि चिप पे वो ओपन ही रहता है, वो जो हम लोग अलग से पुल अप रजिस्टर लगाते थे वो अलग से लगाते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो भी करते हैं आउटपुट को लेते हैं वो ओपन ही होता है। ठीक, अगर हम कलेक्टर को देखते हैं तो कलेक्टर तो हमारा कनेक्ट होता है, लेकिन एमीटर हमारा कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम आउटपुट वहीं से निकाल रहे थे ईसीएल के केस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी पॉसिबिलिटी है, इस एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इन ईसीएल ओपन एमीटर आउटपुट, यहाँ हम ओपन एमीटर आउटपुट को यूज करते थे किसके लिए? आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब समझिएगा कि एप्लीकेशन है क्या। मैंने ऊपर लिखा हुआ है वायर्ड और गेट, वहां पर क्या था? वायर्ड एंड गेट, क्योंकि टीटीएल क्या देता है? नैंड गेट देता है। ठीक है, तो जो वायर्ड कनेक्शन था उसका, वो क्या दे रहा था? एंड। एक मिनट आप होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी ईसीएल का आपका आउटपुट था नॉर का, अब यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, तब शायद इमेज बनेगी आपके दिमाग में। ठीक, अब ये देखिए, ये वाला जो ट्रांजिस्टर था, ठीक है, Q3, वो हम लोग किसके लिए यूज करते थे? नॉर आउटपुट के लिए। ठीक है, और ये वाला हम और आउटपुट के लिए यूज करते थे। ठीक, तो हमने क्या किया, ये ग्राउंड से लेके ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये सप्लाई नेगेटिव, ठीक, इसको हमने यूज किया है अपनी इसके लिए आउटपुट टर्मिनल को।
यहाँ पर देखिए, ये ग्राउंड से होते हुए ये ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर के यहाँ इस टर्मिनल से हमने आउटपुट भी निकाल लिया और इसको हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को इस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसी तरह ये जो दूसरा वाला है, कोई दूसरा गेट रहा होगा इसी जैसा, उसके भी हमने इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर दिया और दोनों से हमने आउटपुट दे दिया। हम वही यही तो करते थे ना कि आउटपुट को हम दोनों के कनेक्ट कर देते थे, उसके बाद हम आउटपुट लेते थे, ठीक है। तो ये जो नॉर है, ये पर्टिकुलर नॉर आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर नॉर आउटपुट दे रहा है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो वो और देने लगेगा। अब कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमने जो कनेक्ट किया है, ठीक। आपको वैसे पिछली क्लास वाला कुछ याद ही नहीं रहता तो मैं कैसे समझाया करूं। ये जो x है और ये y, ये क्या है, बेस है ना, बेस है। तो मैं यहाँ देख लेता हूं कि ये इस वाले टर्मिनल पे कहां से आ रहा था बेस वोल्टेज, VC1। ये जो गेट्स हमने बनाए थे ना, ये इनपुट्स वाले इनपुट टर्मिनल्स, तो उनका जो कलेक्टर था वहां से यहाँ पे एक बार इसको बेस मिल रहा था, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते थे और ये क्या आती थी, जब करंट यहाँ ज्यादा होती थी तो ये आउटपुट कम होता था। वो कितना होता था, -0.9 वोल्ट। और जब करंट कम होती थी तो यहाँ वोल्टेज क्या होता था, ज्यादा होता था, वो होता था -0.1। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो यही x और y की वैल्यूज हैं, ठीक। ठीक, अब ये x और y की जो वैल्यूज हैं वो या तो लो वोल्टेज है या तो हाई वोल्टेज है, लेकिन कौन से, कलेक्टर वोल्टेजेस। तो कलेक्टर वोल्टेज में हाई किसको लिया गया था, -0.1 को, और लो किसको लिया गया था, -0.9 को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डायग्राम में यहाँ पे टू टेबल पे। तो हमने यहाँ पर जैसे कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लिखते हैं। तो हमने यहाँ लो किया, लो 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 का मतलब क्या है, -0.9 वोल्ट मिला होगा, -0.9 वोल्ट। यहाँ पे -0.9 ये लो है, ये हाई हो गया -0.1। ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिए हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि x और y पे अवेलेबल है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जो भी आपका आउटपुट आएगा वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो अब देखो, पहला कॉम्बिनेशन है -0.9, यहाँ -0.9। तो अगर हम यहाँ पेन यूज कर लेते हैं, देखिए यहाँ -0.9 है और यहाँ भी -0.9 है, ठीक, दोनों -0.9 है, क्लियर। और ये क्या है, यहाँ पर जो बेस एमिटर जंक्शन है ये कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 0.8 का, ठीक है ना। तो ये भी ये कितना हो जाएगा, -0.8 का कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये -0.9 और -0.8 दोनों मिला के कितना हो गया, -1.7। और यही यहाँ पर भी आ जाएगा, -1.7। तो -1.7 इस पे भी है और -1.7 इस पे भी है। तो दोनों पे एक कॉमन वोल्टेज आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बोलिए। और ये हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है इसके हिसाब से, इस फैमिली के हिसाब से क्या है, -1.7 क्या होता है, लो होता है ना, बोलिए। यस सर। यस सर। अब इसको हम सब वापस कर रहे हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस, जहाँ पे x है हमारा -0.9 और ये y है -0.1, ठीक। इस केस में अगर हमारा देखो दोनों में ये जो भी Q3 x वाला है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना जनरेट होगा, -1.7, ठीक है। और यहाँ पे कितना जनरेट होगा, -0.9, बोलिए। अगर 0.8 इसमें ऐड हो गया, ठीक है, तो कितना होगा, दोनों जगह अलग अलग वोल्टेजेस आ गए ना। इस टर्मिनल पे इतना हो गया -1.7 और इस पे -0.9, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, शॉर्ट है, तो दोनों पे एक ही वोल्टेज तो होगा। अब हम किसको कंसीडर करें, ये ध्यान से समझिएगा, किसको कंसीडर करें। अगर हमने -1.7 को कंसीडर कर लिया, ठीक, तो यहाँ पर तो आपका ये जो बेस एमिटर जंक्शन है
ये वोल्टेज कितना आ जाएगा, -0.9 माइनस 1.7, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 आएगा ना। तो ये बिल्कुल सही Yes, चीज है, sir. ठीक। अब अगर हमने -1.7 यहाँ यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, -0.1 और यहाँ -1.7, तो ये क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा ये बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है, जो कि जिसकी फिजिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। ये 0.8 ही होता है, ये 1.6 तो नहीं हो सकता। इट मींस हम 1.7 नहीं लेंगे, दोनों में हमें क्या चूज करना है, या तो ये या तो ये। अब देखते हैं, अगर -0.9 मैंने यहाँ ले लिया इस पे, ठीक है, तो -0.9 -0.9, ठीक, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ 0 आ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, ये काम हो सकता है। और यहाँ -0.9 है, तो इसमें बेस एमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा, 0.8 दे देगा, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, -0.9 वोल्ट लेके चलेंगे, दोनों का कॉमन, समझ गए, बोलिए। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो दोबारा पूछ ले, ठीक। इन दोनों में से जब हमने चूज किया है, तो हम ये वाला जो हायर वोल्टेज है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे आया आउटपुट पे -0.9, इसको हम बोलते हैं हाई, ठीक है। फिर अगला केस भी ये वाला जो है वो भी उसी तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला केस भी तो इसी तरह होगा, इसमें यहाँ पर -0.1 होगा, यहाँ पर -0.9 होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन वोल्टेज हम लोग लेंगे कितना लेंगे, -0.9, तो वो भी हाई है। अगर दोनों ही पॉइंट -0.1 हो गया, यहाँ पे -0.1 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या जनरेट होगा, -0.9, और यहाँ पर भी -0.9, सेम वोल्टेजेस हैं, तो -0.9, तो हाई। अब देखो, लो पे हमें लो मिल रहा है, लो हाई पे मतलब 0 1 पे हमें 1 मिल रहा है, 1 0 पे 1 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, 1 1 पे हमें 1 मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट देता है, और गेट देता है, ठीक है ना। ये और गेट की है, यस सर। तो स्टेबल, तो ये हो गया, इसीलिए हम जी इसको वायर्ड और गेट बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट का हम आपने अभी शुरुआत कर दी होगी, ठीक है, एडीसी में पढ़ रहे होंगे, बट हम थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये होता है मॉसफेट, ठीक, जहाँ पर ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, एन टाइप, और ये पी टाइप होगा सबस्ट्रेट, और इसमें हमने एन और एन यहाँ डिफ्यूज किए हुए हैं, ठीक। ये वाली जो हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर लेयर, वो क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर या इंसुलेटर कह सकते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा ओपन करते हैं, और यहाँ एक टर्मिनल लगाते हैं सोर्स, यहाँ पर भी एक टर्मिनल लगाते हैं ड्रेन, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और टर्मिनल लगाते हैं, इसको बोलते हैं गेट, यहीं पर हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया बॉडी, ठीक। तो ये बेसिकली एन मॉस का ही सर्किट है, मतलब डायग्राम है, ठीक, एन मॉस का। G stands for gate, D stands for drain, S source and B stands for body, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या बनता है, ये एक चैनल बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का चैनल बनता है। तो उसमें जब वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, तो करंट क्या होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो एन मॉस में जो करंट होती है आपकी, ड्रेन टू सोर्स चलती है, ठीक है। एन मॉस में आपने पढ़ा भी होगा, सर ने पढ़ाया होगा, एन मॉस में करंट जो होती है वो ड्रेन टू सोर्स चलेगी, ठीक है। और पी मॉस में क्या होता है, क्योंकि होल से कंडक्शन होता है, इसीलिए होल्स की ही डायरेक्शन में आपकी करंट भी होगी, तो वो राइट साइड पे होगी, ठीक, वो मतलब सोर्स टू ड्रेन करंट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो मैंने सिंबल्स बनाए हुए हैं, दोनों लगभग सेम तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमने एक ये प्लेट बनाई, उसको गेट से कनेक्ट कर दिया, ये 3 टर्मिनल्स बनाए, एक बीच वाला बॉडी है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट, और ये ड्रेन, और ये सोर्स, इसमें भी वही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हमें बताएगी कि हमारा कौन सा मॉसफेट है। तो ये देखिए, हमने पहले एन मॉस में क्या पढ़ा था, कि करंट
कहाँ से कहाँ चलेगी, सोर्स टू ड्रेन, सॉरी करंट ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। तो ये करंट कहाँ जाएगी, सोर्स से निकलेगी ना, ठीक है। ये टर्मिनल जो है सोर्स वाला, ये आउटसाइड पे मिल रही है, मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट आ रही है, ठीक है। और एक ये भी होता है कि ये हमारा बॉडी पे ये इस तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये एरो पहचान लीजिए, इनमें से कोई भी एक अगर होगा, कोई भी एक, तो आप समझ जाएंगे कि ये एनमॉस है, ठीक है। या तो ये बीच वाला या तो ये, ठीक। और यही पी मॉस के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे बाहर की तरफ रहेगा एरो और ये सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो करेगी, समझ गए। तो ये सिंबल्स मत भूलना, ठीक है। जरा सा भी एरो इधर उधर कर दोगे समझ नहीं पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग रीजन्स क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग रीजन्स हमारे क्या क्या होते हैं, तो पहले हम एनमॉस के लिए देख लेते हैं। एनमॉस के केस में क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम लोग बनाते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अभी आपने कुछ पढ़ा है मॉसफेट में? सर आज बस स्टार्टिंग हुई है, जितना आपने ऊपर बताया उतना ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलो सर से क्लियर हो जाएगा वो एनलॉग में पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ और डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक। बस कुछ इक्वेशन से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर क्या थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम असाइन करते हैं वी टी एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो पहली इक्वेशन है हमारा, पहला रीजन है जहाँ पे वी जी एस गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होता है इज लेस देन दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो हमारा हमेशा क्या होना, थ्रेशोल्ड के ऊपर होना चाहिए अगर हमें इसको ऑपरेट कराना है तो, ठीक है। तो अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे अगर हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज है, देखिए ये एक ये वोल्टेज, ठीक है, यही मायने रखता है मेजर। तो VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है, अगर हमारा थ्रेशोल्ड से भी कम है तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा, क्योंकि उस रीजन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ID इज इक्वल टू 0, ड्रेन करंट आपकी 0 हो जाएगी, तो कट ऑफ रीजन में हम लोग उसको ऑफ स्टेट में यूज करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या है कि जब VGS इज ग्रेटर देन VTN, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होने में दो केसेस बनते हैं, एक ये सैचुरेशन और एक हमारा लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के केस में क्या है, इसके साथ ही साथ अगर VDS इज लेस देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN, अगर ये फॉलो करता है तो ये कहाँ होगा, लीनियर रीजन में, ठीक है। लीनियर रीजन में होगा और ये क्या है, ऑन स्टेट में काम करेगा, समझ गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो लीनियर रीजन में काम करेगा और वो ऑन स्टेट में होगा, तो हमें यही दोनों ज़्यादातर यूज़ करनी है, ठीक है। फिर इसमें करंट जो होती है, अब करंट सर भी पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको, KN फिर VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, ये करंट होगी। अब यही करंट एक स्पेसिफिक केस लेके सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि VGS इज ग्रेटर देन VTN और यहाँ एक कंडीशन क्या है, DS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी कर दो यहाँ, ये एज होता है फिलहाल, इक्वल्स टू में दोनों है, लीनियर और सैचुरेशन इक्वल हो जाते हैं। VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTN, तो ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा और सैचुरेशन रीजन में हम लोग एम्पलीफिकेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं जल्दी यूज़ करना नहीं है, तो सैचुरेशन रीजन में बस वो एम्पलीफायर की जो एप्लीकेशन होती है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वहाँ करंट क्या हो जाती है, VGS माइनस VTN होल स्क्वायर, ठीक। बाकी सर से पढ़ना कि वो कैसे क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ हमने VGS देखा था, ठीक है, और यहाँ VDS देखा था, ये टी मॉस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा SG और यहाँ हो जाएगा SD। तो देखिए यहाँ थ्रेशोल्ड क्या है हमारा, TP VTP इज लेस देन 0 लिया है, एनमॉस में क्या था, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0, क्लियर। यस चैट तो मैंने बोली नहीं थी, फिर भी सबने भर दी, आ रहे होंगे, पता नहीं चल पा रहा होगा। चलो 12:30 से नहीं, सॉरी 12:30 11:30 से
11:30 से 11:40, नहीं 5 मिनट काफ़ी है, 11:30 से 11:35, ठीक, इसमें आपकी चैट होनी चाहिए तभी कंसिडर होगी, बता दीजिएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या है, VTP इज लेस देन 0, ठीक। अब यहाँ पहला केस हम जो कट ऑफ कर लेते थे वो देखिए, यहाँ VSG इज लेस देन V, मतलब मॉड ऑफ VTP, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने नेगेटिव वोल्टेज लिया हुआ है थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पर मान रहे हैं कि इज लेस देन मॉड ऑफ VTP, ठीक है। यस और इस रीजन में ये कट ऑफ रीजन दे देगा, मतलब ये कट ऑफ रीजन के लिए होगा, और आईडी करंट यहाँ पर भी 0 होगी, और जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो ऑफ स्टेट में होगा। फिर नेक्स्ट हम VSG इज ग्रेटर देन VTP, और यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर वही है, बस यहाँ कंडीशन ये चेंज हो जाती है कि वहाँ पर क्या था, VDS इज लेस देन और इक्वल टू VGS माइनस VTP, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, VSD अपोजिट हो गया हम यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज लेते हैं, VSD इज लेस देन और इक्वल टू VSG माइनस मॉड ऑफ VTP, तो ये लीनियर रीजन में हो गया, और उसको हम ऑन रीजन बोलते हैं। करंट भी वैसे ही हो गई हमारी इक्वेशन, बस हमने क्या किया, GS और DS को SG और SD बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन आ रही है जो यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ लेस देन और इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला केस, ठीक है। तो ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, और यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मिलेगा, क्लियर। और करंट भी वैसे ही हमारी जैसे ऊपर थी वैसे यहाँ पर आ गई, बस DS की जगह, सॉरी GS की जगह SG आ गया, ठीक। अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। NMOS टर्न्स ऑन व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं तो गेट पे हमारा ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए इन कंपैरिजन टू सोर्स, ठीक। तो NMOS में तभी काम करेगा क्योंकि वहां पर हम लोग VGS यूज करते हैं, और VGS की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज हम G को दे रहे हैं और लो वोल्टेज हम सोर्स को दे रहे हैं, ठीक है। और PMOS में जस्ट उसका अपोजिट होता है कि हम लो वोल्टेज देंगे गेट पे, तभी तो हम SG बोलते हैं ना, VSG। तो SG लिखने का मतलब क्या है, सोर्स पे ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, गेट पे हमारा कम वोल्टेज होना चाहिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। अब बात आती है कि MOSFET एज अ रजिस्टर, हम लोग MOSFET को एज अ रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी में पढ़ी, लॉजिक फैमिली पढ़ी, वहाँ पर रेजिस्टेंस की हम लोग अलग से रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर के साथ में, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल चिप पे हम इसको डिजाइन करते हैं, और जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे VLSI में ही हम लोग यूज करते हैं इसको MOSFET वगैरह को, ठीक है। तो वो इतनी, मतलब उसका साइज बहुत कम होता है, पहली बात तो, ठीक। और हम एक सिंगल सबस्ट्रेट पे ही सारे कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, समझ में आया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी NMOS ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक। हम सिर्फ NMOS में अभी काम करेंगे, PMOS में जल्दी काम नहीं करते हैं, उसका रीजन हम बताएंगे। तो अभी हमने क्या किया, ये देखिए, ये NMOS का है क्योंकि एरो अंदर की तरफ है ना बॉडी पे, या तो ये अंदर की तरफ हो या फिर यहाँ पे बाहर की तरफ लगा हो सोर्स पे, ठीक। ये जो कनेक्शन है इसका, और ये अगर ऊपर भी कनेक्ट होता तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बट चलो इस तरह ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर ड्रेन और गेट को कनेक्ट कर देते हैं, ड्रेन और गेट को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ से रजिस्टर लेंगे, मतलब इसको जब रजिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो हम यहाँ से देखेंगे, तो ये जो पूरा ओवरऑल है इस D और S के बीच में, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, समझ गए, ठीक है ना। जैसे वहां पर लोग रजिस्टर लगाते थे ना ऊपर, वैसे यहाँ पर भी ये क्या करेगा, इस पूरे इन दो टर्मिनल्स के बीच में, D और S के बीच में, इसको ये पूरा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनाते हैं हम, G एंड D आर कनेक्टेड टुगेदर एंड VGS इज इक्वल टू VDS हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ एक कांस्टेंट रेजिस्टर की तरह हम लोग इसको यूज कर लेंगे, क्लियर। यस सर। ये हमारी थ्योरी का पार्ट बनने वाला है आगे, ठीक है। अब हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
जितनी चीजें क्लियर हैं, नहीं क्लियर है तो एक बार पढ़िएगा जाके घर पे, तब क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप इसके लिए पढ़ तो रहे ही हैं वैसे भी एडीसी, ठीक है। और हमारे सब्जेक्ट में जितना जरूरी होगा हम उतना ही उससे बता सकते हैं। अब देखिए पहला एक पॉइंट है यहाँ पे मॉस फैमिली में, वो देखिए इन मॉस ट्रांजिस्टर, एनमॉस ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि जो चैनल बनता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का चैनल बनता है ना, ठीक है। एंड देयर मोबिलिटी इज हायर देन होल्स। अब मैं पूछूंगा आपसे कि क्यों होती है, एंड हेंस transistors are faster than PMOS transistors, ठीक है। क्यों होती है मोबिलिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, कोई जवाब देगा? आप सोच के रखिए, मैं भी पूछ रहा हूँ, 1 मिनट में, ठीक है, होल्ड करिएगा। बटरफ्लाई गाना तो नहीं होगा। हेलो, हाँ मिला जवाब, कहीं से देखा, ढूंढा? क्यों बच्चों? यहाँ पे रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव 3 वैल्यू को ठीक है। इसके बाद फिर एप्लीकेशन, अब यहाँ से दूसरी एप्लीकेशन में जाएंगे। हमेशा इसमें सर्च करना है आपको कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ये एप्लीकेशन नेक्स्ट है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं ही पूछूं क्या? अनन्या? यस सर। सर क्योंकि हाँ। इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव मास होल्स के कंपैरिजन में कम होता है इसलिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव मास होता है वो होल्स के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि देखो ये तो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एडवांटेजेस, ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ येलो से लिख के, शायद वो थोड़ा स्लिम आता है। एडवांटेजेस ऑफ मॉस फैमिली ओवर बीजेटी लॉजिक फैमिली।
ठीक है, जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट है हायर स्पीड। ठीक, हायर स्पीड, बट हायर स्पीड कहाँ? प्रेफर्ड फॉर हाई या हायर फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? और सुनिए, आपकी सरप्राइज टेस्ट भी है, तो ऐसा ना हो कि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, आप सब भाग जाएं। तो इसी क्लास के साथ में सरप्राइज टेस्ट भी मैं दूंगा, ठीक है? तो भागिएगा मत। ये जो भी अभी चार्ट दे रहे हैं ना, बस 35 तक ही थी, ठीक? हाँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि बीजेटी में क्या होता है, बीजेटी अगर फास्टेस्ट की बात हम करें, ठीक, तभी हमारी ईसीएल फैमिली फास्टेस्ट निकलेगी। लेकिन बीजेटीज जो होते हैं कि वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं करते हैं, बट मॉसफेट के साथ ये एडवांटेज है कि वो हायर फ्रिक्वेंसीज पे भी वर्क कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसकी, क्योंकि हम अगर एप्लीकेशंस की रेंज देखें तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज में जो हायर फ्रिक्वेंसीज की जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब एक हमारा एरिया ब्रॉड हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आज का जो सिस्टम्स है वो हायर फ्रिक्वेंसीज पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन वहाँ बीजेटी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे? हम मॉस फैमिलीज को प्रेफर करेंगे, ठीक है? तो कंपेरेबल एक हमारी स्पीड आ जाती है। अगर हम ईसीएल से कंपैरिजन करेंगे तो ईसीएल का कंपैरिजन में उस फ्रिक्वेंसी पर जहाँ पर ईसीएल काम करती है वहाँ पर इसकी स्पीड कम निकलेगी, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उस लिहाज से हमारी, हम ये कह सकते हैं कि ये हायर स्पीड देती है, ठीक है? और आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, दोबारा मीटिंग को कनेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। या फिर एक काम करते हैं, मैं उधर क्विज दे रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट दे रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाइए, ठीक? मैं असाइन कर दे रहा हूँ। चलिए, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, कल बात करते हैं। चलिए, ओके।